अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ और आज हमारे साथ हैं रईस ए जी खान शानी साहब, जो कि सीनियर मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी रह चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ग्रुप के। जैसा कि आप जानते हैं पीर पगारा साहब का ग्रुप है। सर ने ज्वाइन किया था 1985 में उनको, और सर रह चुके हैं पर्सनल एडवाइज़र टू पीर पगारा साहब सेवन शरीफ, लेट मर्दान अली शाह साहब के। तो आज हम सर को हमारे साथ हैं और हम उनसे पूछेंगे कि सर का टाइम कैसा गुजरा शाह साहब के साथ वो किन किन एक्टिविटीज़ में शामिल थे, और सर ने जो है वो अपनी लाइफ के इस डिपार्टमेंट को शाह साहब को तकरीबन 30-35 साल दिए हैं। तो आगे हम सर से बात करते हैं। सर प्लीज़ अपना ज़रा इंट्रोडक्शन कराइए। थैंक यू सो मच असद साहब। आपने मुझे इज़्ज़त दी, मुझे बुलाया आपने प्रोग्राम में, मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं, मुझे दिली खुशी हुई है। मैंने पीर साहब के साथ जो वक्त गुजारा, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा शफी और ग्रेट इंसान नहीं देखा। मैंने दुनिया को इसका इल्म नहीं है। पीर साहब जोली किस्म का आदमी था, रहम दिल और प्यार करने वाला लोगों से। लेकिन उनको पॉलिटिशियन जो सीनियर थे हमारे पाकिस्तान में, जो हमारे एज के थे या हमसे सीनियर थे, वो भी पीर साहब की शख्सियत को समझ न पाए। इसलिए कि पीर साहब एक ग्रेट किस्म का इंसान था और उसकी बातों में सच्चाई थी। मैंने करीब से पीर साहब जैसा शख्स नहीं देखा। मैंने यहाँ तक कि मैं उसे अपना रूहानी बाप समझता था और अब भी समझता हूँ। अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। माशाअल्लाह। और उनके बच्चों के साथ भी मेरी सीटिंग है। राजा सही है इस वक्त मौजूदा पी साहब पगार, अब भी स्टिल नाउ आई एम सीनियर मेंबर CAC सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, क्योंकि वो ये होता पी साहब पगार ने मुझे दिया था। पी साहब ने अपनी ज़िंदगी में मुझे ये बना किया कि आप इंटरव्यू ना दें कहीं और ना अखबार में ना इसमें ना उसमें। लेकिन पीर साहब इतने सीनियर थे, जाना उमर साहब थे जो हमारे मौजूदा मिनिस्टर हैं कैबिनेट के, नवाज शरीफ साहब के, वो उनके साहबजादे हैं। जुबैर साहब है, ये आते जाते रहते पीर साहब के पास, मेरी मुलाकात होती थी। तो जनरल बशीर थे मरहूम, जनरल उमर भी मरहूम दुनिया में नहीं रहे। तो ये लोग आते थे, इनसे मुलाकात होती थी। और काफ़ी सीनियर होती साहब थे, बोस्तान होती, सईद कुरैशी साहब थे। तो ये हमारे किंगरी हाउस में पीर साहब से सेटिंग थी। उसके बाद भी मेरी पीर साहब के साथ अलहदा खास मीटिंग होती थी। तो सर ये आप जो है किंगरी हाउस जो ये कारसाज पे यहीं पे होते थे आप? जी हाँ, ये किंगरी हाउस, ये पीर साहब किंगरी हाउस है, इसी में कारसाज वाले में। और ये मशहूर जगह है पीर साहब की, और दुनिया को इस चीज़ का इल्म है, मीडिया को भी है। और पीर साहब कहते थे कि मैं GSU का आदमी हूँ, नो डाउट। लेकिन वो पीर साहब से मैंने कहा एक दफ़ा, मैंने कहा से आप GSU के आप एजाज़ी जनरल हैं और आपकी बड़ी खिदमत है मुल्क कौम के लिए, लेकिन आप GSU के आदमी कैसे हुआ? पेइंग तो आप है ही नहीं। तो पीर साहब ने फरमाया कि नहीं, मैं पेइंग नहीं हूँ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं, देखो बाबा, ज़माने में पीर साहब ये होता है कि ज़रा कुछ छुपाना पड़ता है लोगों से, वरना ये लोग तो यहाँ पर मेला लग जाएगा। सही। मैंने पीर साहब से कह दिया अपने IQ के हिसाब से, मैंने कहा सर आप GSU के आदमी नहीं हैं, आप GSU के सपोर्टर हैं और मोहब्बत वतन पाकिस्तानी हैं। मेरी नज़र में आप GSU के हेड हैं। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। ठीक है। तो सर पीर साहब सुने जी, पीर साहब ने, आई एम सॉरी, जी जी पीर साहब ने मुझे कहा, लेट मी कंप्लीट, जी जी पीर साहब ने मुझे कहा कि हंस दिए, मुस्कुराए और सिगार को जलाया और कश लेके मुझे कहा कि बिल्कुल ठीक है, सही कह रहा है, कौन सी किताबें पढ़ते हो? कहीं बाहर गए हो, UK गए, USA गए? मैंने कहीं नहीं गए। कौन सी है तुम किताबें पढ़ते हो? मैंने कहा नहीं, है तो अल्लाह की देन है, कोई आमद लगा की और मोहब्बत पाकिस्तान में आपने मुझे देखा है। बहरहाल उस हिसाब से मुल्क और कौम के लिए जो खिदमत पीर साहब की हैं, वो तो किसी से तय की छुपी नहीं हुई है। यहाँ तक कि वतन अजीज के लिए भी पीर साहब वाले साहब ने अपनी जान की कुर्बानी देकर
जब सूर बादशाह ने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया हुर तहरीक में, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ थी। ये हिस्ट्री है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। उसे नौजवान नस्ल को इस चीज़ का इल्म है या नहीं है, गालिबन है, सब जानते हैं। लेकिन अपने पीर साहब ने सबकी मदद की। इवन के आसिफ जरदारी से मेरी दोस्ती थी और है अब तक, लेकिन मुलाकात मेरी नहीं है। मुलाकात मेरी हुई है बेनज़ीर की शहादत में, सोम पर मैं मिला हूँ उनसे 9 दिनों में। मिलने के बाद आज तक उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन मैंने पीर साहब से आसिफ जरदारी के लिए भी सिफारिश की थी कि सही इसका ज़रा वो सुना है, अखबार में आ रहा है कि ज़बान काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसी जान छुड़ा दो। बोला क्यों? मैंने बताया कि ये बातें हैं मेरे उनके मेरे वालिद साहब हाकिम जरदारी मेरे बाबा के, मैं सरदार पीर मोहम्मद खान शाहानी का फर्जंद हूँ। शाहानी को ट्राइबल के चीफ थे मेरे बाबा और नवाब शाह के सबसे बड़े ज़मींदार। और मेरे दादा खान बहादुर चाकर खान बहादुर चाकर खान, जिसकी अंग्रेज़ों ने ज़मीन दी 2000 एकड़, नवाब शाह जो आज तक है, उसमें बड़ा बेटा पीर साहब का बाबा का पीर मोहम्मद खान शाहानी का था। और हम 7 भाई 7 बहनें हैं। हमारी वालदाएँ अलग हैं, लेकिन वो तो मेरा फैमिली मैटर है। लेकिन पॉलिटिकल बात जो मैं आपसे कर, पीर साहब को जो मैंने करीब से देखा, एक शफीक जो अपने दोस्तों से, और पीर साहब में सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो टेलीफोन डायरेक्ट अटेंड करता था, चाहे कोई भी हो, चाहे उनके मुरीदों में हो, दोस्तों में हो, आप में कहीं से भी वो टेलीफोन खुद अटेंड करते थे। अगर वो ऑपरेटर भी मिला के देते थे। लेकिन वो पीर साहब से मिलने जो आता था, पीर साहब में बहुत सबसे बड़ी खूबी ये थी, अल्लाह ने उसको इज्जत दी, वो बहुत बड़ा आदमी था और अल्लाह तबारक व मुझे नसीब करे, वो सबको उठ के मिलता था और शेक हैंड करता था, चाय कॉफ़ी का ऑफर करता था। पीर साहब जॉली किस्म का नेचर का भी था, खुश मिजाज और यानी कि प्यार करने वाला। उसमें बहुत बड़ी खूबी अल्लाह ने अता की थी। और वो जिस पर भी इनायत करता था अपने प्यार का, मोहब्बत का, जो भी हो, उसका रिटर्न नहीं मांगता था वो। उसमें बड़ी खूबी थी। मुझे बहुत कुछ आफत थी उस ज़माने में जब सादी की गवर्नमेंट आई, वो भी हमारे मशवरे से जब सादी की सीएम बना। पीर साहब मुझसे एडवाइस जो दिया, मैंने कहा ठीक है वेल डन सर। लेकिन वो आ गए सीएम बने तो मुझे उन्होंने एक्साइज के लिए, मिनिस्ट्री के लिए रिकमेंडेड किया। उनके भाई मुझे ले गए थे जाम शेर अली, पाकिस्तान में मिला था जाम सादिक का। दैट वाज टाइम जाम सादिक अली एडवाइजर टू मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के एडवाइजर थे। और मेरी मुलाकात हुई, हामिद साहब भी वहाँ थे, जाम शेर अली में भी था। मैं पीर साहब की तरफ से उनसे मिला। और उसके बाद में चेंजेस जो हुई, गवर्नमेंट गई बेनज़ीर की, तो फारूक लगाई साहब थे, कौन थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, डिसॉल्व हो गई। उसके बाद में सीएम बने, बाद में इलेक्ट होके इलेक्शन वगैरह कंटिन्यू सीएम बने। लेकिन मैंने उसकी वजह से एक्सक्यूज कर लिया, इसलिए कि बस कोई रीज़न था मेरा पर्सनल, मैं उससे रिजाइन कर गया। उस वक्त में मरहूम गुलाम सजदी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, तो उस कैबिनेट में एमक्यू के दोस्त भी आए, वजीर बने, एडवाइजर बने, लियाकत जतूई भी बना, मुज़फ़्फ़र शाह भी मिनिस्टर बना, ये सारे हम बैठे थे सीएम हाउस में। तो पीर साहब की बड़ी मेहरबानी थी मुझ पर। पीर साहब ने जो मुझे प्यार दिया, मैं कहता हूँ एक बाप अपने बेटे को देता है, वही प्यार पीर साहब ने मुझे दिया। और मैंने पीर साहब की पार्टी को न मैंने छोड़ा है न छोड़ूंगा। मेरे राजा सिंह ने बड़ी इज्जत की है, जो मुझे पीर सिंह है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और ये है कि वो मेरे लिए वो शफीक है। लेकिन ये है कि मैं बलोच हूँ, मेरे एक नेचर में बात है, जो मोहब्बत पीर साहब के वालिद साहब से मुझे मिली, वो वही मोहब्बत उन्होंने मुझे दी। रिस्पेक्ट देते हैं सब, तीनों बेटे, अली गौहर साईं हुआ, साईं सदरुद्दीन शाह साहब हुए, जहाँ उनके साहबजादे हैं पीर साहब के राजा साईं के, तो उनसे भी मुझे बहुत प्यार मोहब्बत मिलता है, जस्ट लाइक अ फैमिली मेम्बर। लेकिन मेरा एक मूड है, मैं जाता हूँ तो कोई नए नए नौकर होते हैं, कहते सर ठीक है हम फोन पे बता देंगे आपको, अभी सही बिजी है। लेकिन पीर साहब मेरा इंतजार करते थे, वो मुझे रात को 12 बजे 1 बजे भी टेलीफोन करते थे, बड़े पीर साहब। तो उस हिसाब से उसके साथ मेरी बड़ी क्लोजमेंट थी। लेकिन जो अक्सर हमारी बात होती है पीर साहब के, वो मुल्क को तरक्की के लिए और पाक अफवाज की मजबूती के लिए और कोऑर्डिनेशन बिटवीन पाक अफवाज
और आवाम पाकिस्तान की, इनकी तरक्की के लिए हमने, और पीर साहब तो बास थे, मैं तो उनका एडवाइजर था, वो मुझसे एडवाइस लेते थे। और जो अल्लाह ने मुझे अता किया और मैंने दिया अपने मुल्क के लिए, उसको मुआवजा तो मैंने न मैंने लिया। एक साहब एडवाइजर थे वक्त के, उन्होंने बड़े मुआवजे लिए। फिर शरीफुद्दीन पीरजादा बना, उनसे बड़े मुआवजे लिए, लेकिन मेरी नेचर में ये नहीं था। मैंने कहा नहीं, मैं अपने वतन की खिदमत वॉलंटरी करूँगा। और स्टिल नाउ आई एम, इस वक्त भी अपने मुल्क के लिए जो खिदमतें की वो पीर साहब के अंदर रिकॉर्ड में है, और वो GSQ के रिकॉर्ड में है। जो पीर साहब के रिकॉर्ड में तो ऑलरेडी GSQ के रिकॉर्ड में है, एजेंसी है, MI है, और ISI है पाकिस्तान की हमारी, ये सारे जानते हैं। पॉलिटिकल पुरान फिक्र जो है वो भी जानते हैं, उनके इल्म है मुझे जानते हैं पर्सनली, मेरे फैमिली बैकग्राउंड को जानते हैं, मुझे जानते हैं। लेकिन ये है कि मैंने फिर भी, मेरे अपने उसूल पर इंसान हूँ। जाकर जो तुम मेरे भाइयों के साले हैं साबिक वज़ीर आला सिंध के, मैं कभी उसके पास नहीं गया कि फलाने को आप ट्रांसफ़र करें या फलाने की पोस्टिंग करें या फलाने को आप अपॉइंटमेंट करें। मैं अपने नेचर का आदमी हूँ, कोई बेनिफिट नहीं लिया, ऑनेस्ट नेचर का आदमी हूँ। रिस्पेक्ट दे, जो देगा उसी का हूँ, जो नहीं देगा पलट कर उसे देखने वाला नहीं हूँ। मेरे नेचर में लालच नहीं है। मेरे जमीन पे मेरे भाई का कब्जा है, उसके बावजूद मैंने अपने भाई को कुछ नहीं किया। हालांकि पीर साहब जो कहा मुझे, लेकिन मैंने मना किया, नहीं बाप इतना नहीं होगा ना, भाई पैदा होगा, रहने दो उसको, अल्लाह हिदायत देगा। और हालांकि मेरी जमीन से उसने बंगले बनाए डिफेंस में, वो बड़ी बड़ी लड़कियों से गाड़ी मर्सिडीज में बैठता है। अब भी वो जिंदा है, मेरा छोटा भाई सरदार जगर खान शाह, तो दादा का नाम है सरदार इसको। हालांकि बाबा ने मुझे सरदार रिकमेंडेड किया था, ये सब जानते हैं इस चीज़ का। लेकिन अब उसके बावजूद मैंने कहा चलो ठीक है, दादा का नाम चल रहा है, इसको दो। मैं तो लिबरल किस्म का आदमी हूँ, पाकिस्तानी हूँ, वतन पाकिस्तानी हूँ। क्रिटिसाइज तो मैं जो इलीगल आदमी है उससे करूँगा। शानी साहब, इसको अब हम कल दोबारा कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह, ठीक है। और फिर हम आपसे पूछेंगे कि पीर साहब का पॉलिटिक्स में क्या रोल था, आप उनके साथ किस तरीके से चले, और बाकी जो मामलात हैं फिर पीपल्स पार्टी के हवाले से, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से, जरदारी साहब के हवाले से, और आगे आप पाकिस्तान को कैसे देखते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में आपसे ज़रूर इस पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों ने हमारी वीडियो को देखा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई कमेंट्स हो तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, बड़ी खुशी।